माहौल बनाए, किसी काम की ही नहीं हो। कोई काम का नहीं हो तो मैं रोज रोज आता क्यों हूँ? ऐसे रोज रोज मत आया करो। अरे चिड़मनिया, दो घर छोड़ के तो ससुराल है, इसमें रोज रोज क्या होता है? मेरे लल्लू, शादी नहीं हुई है ना? कितना नाच रहे हो बे? अपने आप को अनारकली समझ लिया हो का? इस उम्र में इतना नाचोगे तो कमरिया लचक जाएगी तुम्हारी। अरे भाई सरपंच कहाँ से आ रहे हैं? सर्वत्र आप ही आप दिखते। सुने हैं तुम्हारे साला के बारे में कि वो प्रेग्नेंट हो गया है। साला नहीं, उसकी बीबी। शादी तो इसीलिए होता है ना। अच्छा, दूसरे साले के बारे में सुने हैं तुम्हारे, वो प्रेग्नेंट हो गया है। क्या? उसकी तो शादी अभी कहाँ हुई है? साला तुम्हारा प्रेग्नेंट हो गया है, ये खबर पूरे हवा में चल रही है। मैं तो उन लोगों से रिश्ता तोड़ लिया हूँ, हमको क्या? वैसे तुम्हारा साला हो गया, अब जाओ जाओ, काम करो अपना। जाएं? हाँ तो जाओगे, नहीं तो मेरा सर खाओगे। चलो जाओ। अरे हाँ, याद आया, गांव में एक मामला अंदर अंदर सुलग रहा है। किस बात का? जिस दिन ज्वालामुखी फटेगा पता नहीं, मुझे तो आपका चिंता है। ज्वालामुखी क्यों फटेगा? वही आपके साले और चुनमुनिया का। अरे मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ जाओ अपना काम करो, चलो। अरे सरपंच जी, ये क्या? अरे पगले, हम जानते थे कि तू इसके बारे में जरूर पूछेगा। लेटेस्ट फैशन है रे। अरे गाड़ी में स्टेपनी लेके चलते तो देखा है, और जूते का स्टेपनी लेके इंसान को पहली बार देख रहा हूँ। तुमको 10 जूता मार कहते सुना है ना? नहीं सुना है। लोग मारते हैं? नहीं। तो कहते हैं लोग जूता रहता है? नहीं रहता है। फिर यही, जाओ अपना काम करो। गड़बड़ हो गया। सोने का चेन कहाँ लेके भाग जा रहे? किसका है? मालिक चेन भूल गए हैं, वही देने के लिए जा रहा हूँ। एक काम कर, चेन मैं रख लेता हूँ। सोने का है? पता है सोने का, साले तू चोर है, चोरी करता है, ये कोई छोटी बात है? पागल कहीं का, तुमसे डील कर रहा हूँ, चोरी नहीं कर रहा हूँ तुम्हारी तरह। इस बात का कबियत बना के रखना, हिसाब बराबर है। अरे नहीं, कुछ और खिचड़ी पका लेंगे, मालिक को मुझे जवाब देना है। सुन, एक काम कर, मालिक को बोल देना कि चारा सब भैंसिया को आप ही ने चेन खिला दिया है। लेकिन बहुत बड़ा झूठ होगा ये। क्या? हाँ, अपना कब्जे तोड़ दे। हम चोरी करता है, चोर है। तो ये कोई छोटी बात है? से डील कर रहे हैं, चोर कहीं का, ये छोटी बात है? हाँ ठीक है, कहूँगा मैं अपने आँख से देखा। आप आया तो पर लेकिन भैंस कब्जियत बना के रखेगी ना? अरे साला, हम भी क्या सोच रहे हैं? भैंस को इंसान है साला जो बोल देगा उसको। ऊपर करेगा, चेन नहीं निकला तो साला उसका भी कब्जियत कर देंगे। लेकिन भाई बाप को दिक्कत हो गया है। आपके वैसे गाँव में बहुत सारा दुश्मन हो गया है। तो साथ छोड़ दो, सब दोस्त बन जाएगा। साथ छोड़ दे? अरे आपका एक एक दुश्मन को बिना ब्रेक की गाड़ी से रौंद देंगे। और खास कर साला चुनचुनमा को बहुत दिन से देख रहे थे। जिस दिन बेटा हुआ आ गया क्लच में, उसका चक्की की तरफ आता 20 दिन साले। देखते हमला के साथ मिलकर क्या किया था आपके साथ? कभी किसी के बारे में अच्छा सोचा है? हमेशा चमचागिरी वाला बातें करता रहा। आप कहते हैं चमचागिरी करता है, और गाँव वाला बोलता है कि अनुभक्ति करता है। चमचागिरी से बढ़िया ना अनुभक्ति, कम कम भक्ति तो कर रहे हैं आपका। गाँव वाला सब बोलता है कि उसका भक्त है, भक्त। हमको बुरा नहीं लगता है सरपंच साहब, लेकिन आप बोलते हैं दिल पे लग गया हमको। ये क्या हो रहा है? चुन जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है। बिल्कुल सही कर रहा है मालिक। अगर चुनचुनमा के मारने से किसी को कुछ हो गया तो क्या मामला उलझ जाएगा। लेकिन इससे हमको क्या फायदा होगा? फायदा, चुनचुनमा अब आपके सामने नाक गिराएगा, नाक लगेगा। तो उससे क्या हो जाएगा?
उससे फायदा ये बताते हैं मालिक कि चुनचुनवा आपके दरवाजे पे जाकर नाक रगड़ के तालाब खोल देगा। ये सब करने से क्या होगा? और वो जो गड्ढा खोल देगा तुम्हारा ससुर भरेगा क्या? सब फालतू ज्ञान की बातें बंद करो और चलो उसको रोकते हैं। चलिए मालिक चलिए, चलो क्या हिसाब किताब है। कहाँ इसको ढोलक की तरह बजा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो? बजा नहीं रहे हैं, आप ही के पास जा रहे हैं। अरे आ गए हो, बताओ क्यों उसको बजा रहे हो? अगर चैन नहीं मिला ना, इसका खाल उतार के डफली बनाऊंगा, डफली। हाँ, उसी डफली को होली में बजाना। बताइए सरपंच जी इसको कुछ। अरे शांत रहो शांत रहो, लगता है मामला गंभीर है। चलो चल के बैठते हैं, मामला को सुलझाते हैं। चलो चल चल। अब बताओ पूरा मामला इसको ढोलक की तरह क्यों बजा रहे थे? इसने मेरा सोने का चैन चोरी किया है। कहावत है कि घर में ना एक भाई या चौथे रोज सगाई। मतलब अरे सोने का नहीं होगा, पीतल तल का होगा। तुम अपनी औकात से मेरी औकात नाप रहे हो। चलो तुम लोग बकवास बंद करोगे? तुम ये बताओ, तुमने देखा है इसे चोरी करते हुए? देखा नहीं है, लेकिन मुझे पता है। अभी का अभी फैसला कीजिए। अभी का भी फैसला? मैं कोई जज वकील बैठा हूँ कि तुरंत का तुरंत फैसला कर दूँ? वकील की तरह खेल नहीं खेल सकता। फैसला कैसे होगा? सच्चाई के आधार पे ही न्याय होगा। क्या ये सही बोल रहा है चुनचुन? नहीं, ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ये कह रहा है झूठा इल्जाम लगा रहा है। क्या चैन को सांप निकल गया? हाँ? नहीं, चैन को भैंस निकल गया। सुना, सांप नहीं भैंस निकल गया। हाँ, मालिक ने चैन चारा के साथ भैंस को खिला दिया। क्यों फटे मुंह झूठ बोल रहे हो? मैं सच कर रहा हूँ सरपंच साहब, फैसला अभी का। इसका फैसला रोड पे नहीं हो पाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। कहा भाई? अरे वहाँ बड़े बड़े गुंडे, देशद्रोहियों, आतंकवादियों का फैसला होता, तुम जैसे सुरक्षा बलों का नहीं। वो नहीं। तुमको पता है कि नहीं, मंदिर के मामला में कोर्ट ने भगवान को कोर्ट में आने का आदेश दिया था। अगर तुमको भैंस हाजिर करने बोलेगा तो क्या करेगा तू? बता। जरूरत पड़ा वो भी करूंगा। सबसे अच्छा भिखू के बदले भैंस बजा के केस कर दे। हाँ, कि भैंस मेरा सोने का चैन चुरा लिया। सही बात, भैंस अपना केस लड़ता रहेगा। पाया पर केस कर दो और दो पाया को माफ कर दो। अरे बेकार की बात मत करो, हमें कहीं जाना है, हम जा रहे हैं, समझे? सरपंच साहब फैसला करके आगे जाइए। आगे तो नहीं जाना। क्यों? ये किसी काली बिल्ली की तरह चुच्चू ने रास्ता काट दिया है, इसलिए आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। अब जो भी फैसला होगा चल के घर पे करते हैं। यकीन मानिए, मामला कुछ बड़ा नहीं है, मैं सुलझा दूं। तुम सरपंच हो। नहीं आप सुझा देंगे मालिक, ये बोल रहे थे। सुनो, जब तक चुनचुन भिखू का फैसला नहीं हो जाता तब तक तुम भिखू को हाथ नहीं लगाओगे। सुन लो मालिक, कभी कभी हमको भी सरपंच होने का मौका दीजिए, अच्छा लगता है। इसमें थोड़ी आपको कुछ पैसा लगता है मालिक। हिल लेते लेते सरपंच बनने का सपना नहीं देखने लगा। हमको इस सरपंच ऊंचाई में मजा नहीं आता है मालिक। आपकी कसम मालिक, सही बोल रहे हैं। सरपंची करना नौकरी नहीं होता है, समाज सेवा करना होता है। मालिक हम भी तो आपके साथ समाज सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेरे नाम से गांव में तू क्या क्या करता है ना, सब हमको पता है। हमको पता है, आप गुस्से में कुआं खो देते हैं। जीजा भी कहाँ कहाँ फंसा देते हैं। अब मुझे भी नहाना ही पड़ेगा जाके। हेलो हेलो। हाँ, तिथि को भगा दिया। अरे वाह मेरा साला, लव यू तू तो कमाल कर दिया रे। बड़ा प्यार है साहब। अरे साला हमने तो प्यार नहीं आएगा। चलो चुनचुनवा का चैन का मैटर सॉर्ट आउट करना है। चलिए चलो, सुझाव चलो, साले चलो। का। हाँ तो बोलो क्या बोलो? आज और अभी फैसला कीजिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब? नहीं तो क्या कर लेगा? मैं उसका खून कर दूंगा। अरे बाप रे, मालिक जेल में चक्की फिशिंग। दिमाग खराब कर देगा तुम। तुम बोल रहा है कि भिखू चोरी किया है और वो बोल रहा है कि वो निर्दोष है, उसने चोरी नहीं किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मालिक, समझा? भाई से अगर बोल पाती तो, अरे साला बात बोले क्या दांत नहीं बोल रहा है, चुप रहो। अगर बोल पाती तो बोल देती, वो बोल नहीं सकती है ना, वो तो बेजुबान है ना। मालिक हमारे पास एक आइडिया है, बोले? साला है तो ये राइट, लेकिन हमेशा रॉन्ग ही बोलता है।
अब पता नहीं क्या बोलेगा। कान बोलो पता नहीं अब क्या बोले। बोलो 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 भैंसिया का सोनोग्राफी करा लेते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चल चलो भाई देखो, अगर भैंसिया चैन खाई होगी तो सारा गांव को पता है। तो देख लो, उसके गोबर पे नजर रखो, तो खुद चैन निकल जाएगा। हाँ? सरपंच साहब ये कोई फैसला हुआ? आप सब फैसला का गोबर कर दिए। अब देखो हमारे पास इससे अच्छा फैसला नहीं है, अब तुम लोग देख लो। ठीक है, एक दो दिन देख लेते हैं। चलो, वीजा के लिए तो सब कुछ कर सकता हूँ। सच में तो मेरा अनुमान है रे, अनुमान अनुमान है। आप तो मुझे राहु कहते हैं। फसाद में फंसा देता है तो मजबूरी में बोलता है। ऐसे तो तुम्हारे लिए 1000 खून माफ है। 1000 खून माफ? हाँ, कहने का मतलब 1000 गलती माफ है। यही तो मैं चाहता हूँ। चलो चलो। लगता है भैंस का तबीयत खराब है। आखिर बेजुबान जानवर जो ठहरा। कुछ भी हो लेकिन इलाज तो करवाना ही पड़ेगा। अरे रुकिए, सरपंच जी आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? अरे बिट्टू, तू काहे मुंह लटकाए हुआ है? प्रणाम सरपंच जी। अरे रामलाल, तू भैंसिया पे अनुसंधान कर रहा है का? हाँ 4 दिन हो गया है, भैंस अभी तक गोबर नहीं किया है। इसका मतलब लग रहा है कब्जियत हो गया इसको। किसी ने कुछ खिला दिया होगा। भैया कौन क्या खिलाएंगे, मालिक खुद भैंसी को सब कुछ खिलाते हैं। ज्यादा खिलाओ और ज्यादा खिलाओ, कितना भी कब्जियत होगा गोबर फेंकेगी ही। अरे हमला कर रहा था सरपंच के बाद घोड़ा के बाद। क्या बोला रे? माफी चाहता हूँ, निकल गया। अभी निकला नहीं, निकाल दूंगा, समझ गया ना? हाँ उसमें रहा करो, नहीं तो ऐसा चिमनी फूकूंगा धुआं निकलेगा, लेकिन कहाँ से निकलेगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। भैंस के पेट को रगड़ रगड़ के मालिश कीजिए, मालिश करने से गोबर निकलेगा, उसके साथ चैन की सच्चाई भी, बुझे? 6 दिन का गोबर जो भैंसिया करेगी ना, तो पूरे गांव को खुद सच्चाई पता चल जाएगी। चुनचुन ने गोबर कर दिया। अरे पूरा बोला करो, चुनचुन नहीं, चुनचुन का भैंस गोबर करेगा, समझे? बुर्बक कहीं का। अलकतरा लगा के मुंह जाम कर देंगे रामलाल। काम में ऐसा करता है। चलो राइट भैया, अब बदहमी होने लगा है। नहीं तवा मत खा लेना, जुलाब हो जाएगा। जुलाब होगा तो पहले तेरी कब्जी टूटेगी, उसके बाद फिर मेरी। मैं तो ये सोचता हूँ कि जिस दिन पूरे गाँव में जुलाब होने लगे तो महाभारत हो जाएगा। अरे यार, इस गांव में हर आदमी किसी ना किसी का कबियत लेके घूम रहा है, पर तुम ऐसा काहे सोच रहा है बे? क्या कहूँ, विनय और चुनिया की शादी होते होते रह गए ना, उस दिन से मालिक हमको बहुत परेशान कर। एक काम करते हैं, अपनी कब्ज में तोड़ दूं, बता दो तेरे मालिक को। नहीं नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है। अच्छा बेटा, दोनों की कबियत बनाए रखना, नहीं तो बहुत पछताओगे। हाँ भैया, टेंशन काहे लेते, आराम रहेगा। अब जी हाँ, क्या कब्जियत की बात हो रही है अभी को? अरे कुछ नहीं, वो मौसम का असर है। तो देखो भैंसिया की कबियत अभी तक बनी नहीं है। बैंक बैलेंस, आधार, पैन कार्ड बनाते हुए देखा है, पर कब्जियत बना के कोई नहीं रखता। नहीं, मेरे कहने का मतलब है। अरे कुछ नहीं, वो कहीं जा रहे थे भैया आप? क्यों? कुछ नहीं, ऐसे चलो निकलो, हम भी आते हैं। हाँ उधर ये क्या कर रहा है? गमछा बिछा रहा हूँ। तुम साला पागल है। बस टाइम बिल्कुल नहीं है, मैं सबकी नजरों को बचा बचा के आया हूँ, समझा? कोई देख लेगा तो बवाल हो जाएगा, जल्दी कर। किसी को कुछ कहेंगे तो नहीं? पागल है क्या? कोई आ रहा है क्या? तुम साला पागल है, कोई नहीं है। मेरा दिमाग खराब कर रहा है, मेरा टाइम भी खराब कर रहा है। हम जा रहे हैं। सुनिए ना, किसी से कुछ कहेंगे तो नहीं? नहीं। मेरे सिर का कसम खा के बोलिए, खास करके राइट से तो बिल्कुल नहीं कुछ कहिए। अरे हम तुम्हारे सिर का कसम खा के कहता हूँ, अगर हम किसी को कुछ बोलूंगा तो तुम मर जाएगा साला। आपको पता है उधर भैंस का और इधर मेरा कब्जियत क्यों बना हुआ है?
क्यों? उस दिन मैं जा रहा था रास्ते में साहब वाला चेन लेके, तो राइट मिल गया, मुझसे चेन भी ले लिया और वो दूध के वाला चक्कर में मुझे तब से मेरा ब्लैकमेल कर रहा है वो। तो चिंता मत कर, मैं इस मामले को बिल्कुल अच्छे से सुलझा दूंगा और तेरा नाम भी नहीं आएगा, समझा ना? हाँ। ये तो गया। अब यहाँ से निकल लेते मुझे, समझा? कोई देख लेगा तो बवाल हो जाएगा। मैं भी गड़बड़ में घोटाला। अरे सारे, तू तो बहुत गंदा आदमी है रे। और साला हमारा जीजो वो भी इतना घटिया आदमी होगा, हमको पता ही नहीं था। अरे गलत मत समझिए, आपके जीजा और हमारे बीच में एकदम गंगा की तरह पाक साफ संबंध है। ए, बताओ बात क्या है? तो पूरा गांव में बता देंगे कि तुम लोग क्या खुसर फुसर हो रहा था। जल्दी बताओ। अरे जो आप सोचते हैं ना वो बात नहीं है, आप इधर इज्जत रखना इस बात को। रखेंगे कब्जियत, लेकिन जब तक तो हमारा हर सब बात मानेगा नहीं, तब तक। समझ गए? सब बात मानना है। अब क्या करवाएगा हमसे? अच्छा ठीक है, मानेंगे। कल पुलिस बुला रहा हूँ। क्या हो गया मालिक? भाई इसके कब्जियत का कब तक इंतजार करें? चलने तो दीजिए। अच्छा बैठ। उसके बाद चैन तू वापस करेगा? अरे मालिक, चेन का चेन मैं क्यों वापस करूंगा? क्यों करेगा? पैसा करेगी ना मालिक, मैं क्यों करूंगा उसका चेन वापस? चुन का चैन तुम्हारे घर में हम अपने आंखों से देखा हूँ। क्या मजाक कर रहे हैं मालिक? पुलिस आएगी ना, जब तुम्हारे पिछवाड़े को लाल करके 3rd डिग्री देगी तो पक तुम्हारा कब्जियत दूर हो जाएगा। मालिक मेरा क्यों तोड़ेगी मालिक? वो तो भीगुआ भैंसिया से पूछिए ना। भैंसिया तो बेजुबान है, कब्जियत तुम्हारे ना तोड़ेगी। मेरा क्यों तोड़ेगी? हम थोड़ी चुन का चेन दिए हैं। अरे चुन का चैन तुम्हारे घर में हम अपने आंखों से देखा हूँ। मालिक क्या मजाक कर रहे हैं मालिक? मजाक कर रहे हैं? तू बेचारा चुनचुनमा गरीब आदमी भिखुआ को डेली मारता है तुम्हारे वजह से। तुमको शर्म नहीं आता रे? आओ, भैंसी तो बेजुबान है, उसका कब्जियत कैसे टूटेगा? कितना दिक्कत हो रहा है उसको? मालिक भैंसिया का कोई कब्जियत नहीं है मालिक। वो भैंसिया रोज गोबर कर रही है मालिक। अब मैंने भिक्कू को बोल दिया, देख भिक्कू, अब भैंसिया का गोबर रोज साफ कर दिया करो। रोज साफ करता है मालिक। मालिक तुम मेरा राइट है, तुम्हारा बेइज्जती साला मेरा बेइज्जती है। तुमको कोई बेइज्जती करता है तो आपको कितना तकलीफ होता है, सोचा है कभी? दोबारा ऐसा काम मत करना, समझा? नहीं। आप कितना तबीयत बना। अच्छा सुनो, समाज का किसी को खबर नहीं होना चाहिए, चलो चल। सुनो सरपंच, अब बहुत हो गया। अगर भैंसिया का कब्जियत आज खत्म नहीं होगा तो डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। बहुत दिन से तुम टाल मटोल कर रहे हो। आपको भी कब्जियत है क्या? है? हमको काहे कब्जियत रहेगा रे? बेहुदा कहीं। सब काहे बीच में बोल रहे हैं? शांत रहा कीजिए ना। आ गए जी, आ गए। आइए बैठिए महाराज। सरपंच जी प्रणाम। अरे अब तक तो चुनचुनवा कहता था, अब चुनचुन जी बोलता है। ससुर मान लिया क्या? चलो अब भाई यहाँ बैठने से क्या फायदा? जब यहाँ समझिए मिलन हो रहा है तब तो ये परिवार वाला बात हो गया। अब यहाँ बैठिए के क्या करेंगे? चलते हैं भाई। तुम जानते हो कि दीपिका चुनमुनिया को पसंद नहीं करती है, फिर भी दोनों परिवार का बेइज्जती करने पर तुले हुए हो। अरे क्या हुआ? मजा आ गया मालिक। मालिक पगला गया है क्या कर रहा है? चलेगा क्या मारो है इसको? जानते हो नहीं मेरा राइट हैंड है? यहाँ पंचायती करने के लिए आए हैं, इसका नौटंकी देखने के लिए आए हैं। तुम क्या किसी ने बुला क्यों आए हो? जाओ यहाँ से।
है तुम नहीं जानता है हम यहाँ के भूतपूर्व सरपंच ना है रे। तू तो वर्तमान में नहीं हो, समझ गए? मार दिया। तो ठीक है, ये बताओ काहे लिए हंस रहा था? तुमने क्या फैसला कर रहे हो? फैसला पहले कर चुके हैं। ये देखो तुमने का चैन लेके आए हैं। वाह वाह बेटा, तू तो कमाल कर दिया। अरे चुप हो जा, चुप हो जा, बैठ जाओ, तू तो बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम कर दिया। दे दो इसका चैन। वाह मेरे लाल, मेरे पीले। चलो आखिरकार चैन मिल गया, वैसे का कब्जियत टूटा। तुमको हम सम्मानित करेंगे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मार दिया हमको। अच्छा उसका बदला ले लेंगे हम लोगों से। लेकिन तुमको ही कैसे दिखा कब्जियत टूटते हुए? भैंसिया का कष्ट हमसे बर्दाश्त नहीं होता था। जब रोज भगवान से प्रार्थना करते थे, हे भगवान भैंसिया का कब्जियत दूर कर दीजिए। उधर से गुजर रहे थे, देखे भैंसिया कब्जियत छोड़ दिया। गड़बड़ में घोटाला। दे दिया, चैन मिल गया, लेके आ गए। तुम बहुत अच्छा काम किया। तुम चाहता तो चैन लेके भाग भी सकता था, किसको क्या पता चलता। लेकिन तुम्हारी ईमानदारी से हम बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्यों भाई, सही बोल रहे हैं ना? अरे एकदम सही है। देख लो चैनवा ठीक है ना, वही है ना? चैन तो वही है सरपंच साहब पर। और तू क्या करता है? गोबर से कहीं कोई घिनाता है? सनातनी हो कि क्या हो? तू खामखा भिकुआ पर इल्जाम लगाया हुआ था। भिकुआ ठीक कर रहा था, तू चोरी नहीं किया था। कब्जियत वाला गोबर है ना। कब्जियत वाला गोबर है, तू भी ढकने का ढकने रह जाएगा। उसके चूहा जैसा मुंह बना है। क्या तुम लोग? गाँव वाला साला उठ पटांग हरकतें करता है और सब मेरे पास आता है कि उसका फैसला करो। जब से सरपंच बन गया हूँ साला जीना हराम हो गया। पैसा तो मिलवे करेगा, बेवकूफ कहीं का। जाके पहले काम करना। सुन, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जाओ कोशिश करो, सारे समझ में आएगा। सरपंच गड़बड़ में घोटाला। गाँव का इज्जत जा रहा है, तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा रे? ज्यादा गर्मी मत दिखाओ, नहीं तो ठंडा कर दूंगा। रंगवा जी, रुक अभी तेरा यहाँ रुक दिखाता हूँ। अभी मौसम आप ये बताइए कि रामलाल की बहू को देखकर आप इतना परेशान क्यों होते हैं? चुन चुन, तुमने हमारे बारे में ऐसे बात करने की जरूरत कैसे की? मुझे तुमने हमारे बारे में ऐसे बात बोलने की जरूरत कैसे की? झगड़ा बहुत छोड़ी। तो की तरह लड़ते रहोगे कि हमको फैसला करने दोगे? सरपंच होंगे हम हैं कि तुम लोग हो? तो की तरह लड़ रहा है? फैसला करने के लिए हम सरपंच है ना यहाँ पे। ये गुंडा लोग गांव में लेके हीरो बन रहा है रे तुम। गुंडा कैसे बोला रे सरपंच? इसे गुंडा नजर आता है और सारा हेकड़ी निकाल देंगे, खाल खींचकर भूसा भर देंगे आपको। राइट, अब क्या करूं? हाँ देख, मैं गर्मी दिखाता रहूंगा और तुम मुझे खींच के लेते जाना, समझा ना? जवान है, मर्द ढीला मत उन्हें नीचे खड़ा रखिए। हाँ चुनचुनवा, ऐसा हम करेंगे कि तुम करेगा? इस साला भाड़ा का टट्टू ला के तुम अपने आप को रंगबाजी दिखाता है साला। साला बोला हमको गाली दिया। साला आज पारा टॉप पे पहुंच गया है। आज हमको कोई नहीं रोक सकता। तुम लोगों का साला ईंट से ईंट बजा देंगे, सारा रंगबाजी छुड़ा देंगे साला।
कौन है? मैं नहीं, पुलिस बुलाया हूँ। कोनो चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुलिस आ रही है तो क्या करेगा? सरपंचवा को पकड़ करके जेल ले जाएगा। क्या है कि वो जो है वो सब पर जानलेवा हमला किया है, समझा ना? कोई चिंता मत करो। ए रामलाल, क्या सुन रहा है रे? क्या देख रहा है? याद है ना तुमको? ए रामलाल, पुलिस आ रही है, हमला चढ़ा रहा है। बाद में ये हमला हम दोनों को जेल में देखने तक नहीं आएगा। तो फिर बाद में हमको मत कहना। आज अगर प्लान फेल हुआ ना तो फिर हमारे पास मत आना तुम लोग। दोबारा हमको एक शब्द नहीं बोलेगा। हमला किया है, भूतपूर्व सरपंच को बुला के कर्मी दिखा रहा है। क्या हुआ जी? अरे फैसला तो मैं करूंगा, पुलिस बुला लिया हूँ। ये देखा? अरे जीजा की कसम, एक एक का खून पी जाऊंगा। आज हमको कोई नहीं रोक सकता। और सब ऐसी तैसी कर दूंगा, बैंड बजा दूंगा। छोड़ो हमको, छोड़ो। बड़ी साला भूतपूर्व सरपंच जो है ना, यही सारा रचना रचा है। छोड़ो हमको। सुनिए ना, हाँ मैं मौसम बिगाड़ रहे हैं, शांति रहे, हमको पिटवाएंगे क्या? चलिए रख लीजिए। साला छोड़ो हमको, हम नहीं छोड़ेंगे। हमला जी, हमको पैसा दे दो। हमारी बहू कब से रोई जा रही है। पैसा? किस बात का पैसा रे? साला पहले पूरा ड्रामा हुआ नहीं रे, उस पर सरपंचवा पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता, वो साला जेल जाता, हम सरपंच बनते, तब ना पैसा रे। चूतिया कहीं का पैसा दे दो, सब नाटक करके खेल बिगाड़ दिया। मुझे पता है तुम कमीना। हाँ है, क्या करेगा रे? रामलाल, भूतपूर्व सरपंच साहब, आज से आपके ड्रामा में हम नहीं पड़ेंगे। जो बाहर से गुंडे लोग मंगवाए ना, उसका पैसा भी देना है। ठीक है, आ जाना शाम में। मेरी बहू 2 दिन से इतना रोई है, अगर उसको मैं पैसा नहीं दिया तो कब्जा टूट जाएगा। फिर बाद में मुझे मत बोलना। ठीक है, समझे बात को। आ जाना शाम में करता। गंदा निकासी द्वार खोलवा दो ना। ऐसा करो, सब तो तुम लोग गोबर कर दिया। एक काम करो, सब कहना जा करके कि भूतपूर्व सरपंच के कहने पर टॉयलेट रूम खुला है, गाँव वाला के सामने कुछ तो रुतबा बचेगा। समझा ना बात को? अब जाओ, सब कर करके सामने मिलो हमसे।